नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गणेश जी के एक नन्हे भक्त की कहानी कि किस तरह गणेश जी अपने छोटे और प्यारे भक्त का हट पूरा करते हैं। तो चलो फिर। वीनापुर गांव में कमला अपनी बेटी छुटकी के साथ रहती थी। छुटकी बहुत ही होशियार और प्यारी बच्ची थी। कमला और चुटकी गरीब होने के बावजूद सुखी और समाधानी थे। कमला गणेश जी को बहुत मानती थी और चुटकी तो गणेश जी को अपना मित्र ही समझती थी। वो प्यार से गणेश भगवान को गणू जी कहती थी। भाद्रपद का महीना था। घर घर में गणेश जी का आगमन हो चुका था। कमला और चुटकी ने भी अपने घर में गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति बिठाई थी। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। हे भगवान, आप 10 दिन हमारे घर आकर हमारा जीवन आनंदमय कर देते हो। आपकी कृपा दृष्टि हम पे हमेशा रखना। हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ कर देना। चलो चुटकी, तुम भी गणेश जी का आशीर्वाद ले लो। माँ, गणेश जी तो मेरे मित्र है ना, वो मुझसे कभी नहीं रूठ सकते और कभी रूठ भी गए ना, मैं उनको मना लूंगी। चुटकी बेटी, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। माँ, आप नहीं समझोगी, ये मेरे और गणेश जी के बीच की बात है। ठीक है मेरी माँ, तुझे जो करना है वो कर। माँ बेटी की इस प्यारी सी अनबन के बाद चुटकी अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। तभी उसका दोस्त कहता है, चुटकी, हम गांव के मंदिर जाने वाले हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? हाँ हाँ चुटकी, चलना, बहुत मजा आएगा। अरे, माँ से पूछ के बताती हूँ। चुटकी खेलने के बाद घर आकर माँ से कहती है, माँ, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ गणेश जी के मंदिर जाऊँ? चुटकी, वहाँ बहुत भीड़ होती है बेटा, तुम लोग अभी कितने छोटे हो। अरे माँ, जाने दो ना, गांव में तो है मंदिर, ज्यादा दूर भी नहीं है। देख चुटकी, जिद ना कर। माँ, जाने दो ना माँ, मैं घर जल्दी आ जाऊंगी। चुटकी बहुत ज्यादा जिद करने लगी। हाँ हाँ ठीक है, जा पर जल्दी वापस आना और दोस्तों के साथ ही रहना। तू 2 मिनट यही रुक, मैं अभी आई। फिर कमला हाथ में लड्डू लेके आई और बोली, चुटकी, ये लड्डू लेके जा, इसमें से एक लड्डू गणेश जी को देना और उसके बाद ही तुम एक लड्डू खाना। ठीक है माँ, मैं ऐसे ही करूँगी। इतना कहकर चुटकी मंदिर में चली जाती है। मंदिर के बाहर बहुत भीड़ थी। फिर भी चुटकी छोटे होने के कारण रास्ता निकालते हुए गणेश जी की मूर्ति के पास आ गई। कैसे हो गणेश जी? देखो माँ ने आपके लिए क्या भेजा है, लड्डू। आपको पसंद है ना? चलो आप जल्दी खा लो। माँ ने कहा है जब तक आप ना खाओ तब तक मैं नहीं खा सकती। चलो चलो, अब जल्दी खा लो। ऐसे बहुत समय बीत गया। चुटकी गणेश जी को पुकार रही थी, लड्डू खाने की जिद कर रही थी। वहाँ घर पे चुटकी की माँ कमला चुटकी की राह देख रही थी। पता नहीं कब आएगी चुटकी। मैं बोल रही थी मत जाओ, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। और यहाँ चुटकी को भी बहुत भूख लगी थी। गणेश जी, बहुत भूख लगी है मुझे, खा लो ना आप लड्डू, उसके बाद ही मैं खा सकती हूँ। चुटकी के जिद के आगे गणेश जी की भी नहीं चली। फिर वो एक छोटे लड़के का रूप लेके उसके सामने आ गई। आप कौन हो? मैं विनायक हूँ। तुमने ही तो बुलाया मुझे लड्डू खाने के लिए। पर मैंने तो गणेश जी को बुलाया था। क्या आप गणेश जी हो? विनायक जी हंसकर बोले, हाँ, अब प्यारी चुटकी ने जिद की तो मुझे आना ही पड़ा ना। तुम जैसी प्यारी बच्ची को कौन भला मना कर सकता है? सच में? चलो अब ये लड्डू खा लो, खास आपके लिए माँ ने बनाए हैं। विनायक जी और चुटकी लड्डू खा लेते हैं। लड्डू खाने के बाद विनायक जी चुटकी से कहते हैं, चलो अब चुटकी तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारे घर रहो, सिर्फ 10 दिन ही क्यों? नहीं चुटकी, मैं तुम्हारे घर हमेशा के लिए नहीं रह सकता, परंतु जब भी तुम्हें कभी मेरे मदद की जरूरत पड़ेगी मुझे पुकार लेना, मैं उसी क्षण वहाँ आ जाऊंगा। चलो अब तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है। ठीक है गणेश जी, फिर मिलेंगे। अपने प्यारे गणू जी से मिलकर चुटकी घर पहुँचती है। कहाँ थी तू इतनी देर? कितना समय लगा दिया आने में? अरे माँ, मैं गणेश जी को लड्डू खिला रही थी, आपने तो बोला था ना खिला के ही आना। कमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
चुटकी क्या बोल रही है। फिर चुटकी ने कमला को मंदिर में जो कुछ हुआ वो सब बताया। हे भगवान, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे बच्चे पे रहने देना। गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति। मोरिया। फिर क्या, उस दिन बाद गणेश जी की कृपा दृष्टि हमेशा चुटकी पे बनी रही।